हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारे आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट और आज हम कवर करने वाले DSSP 2021 के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन एनालाइज एंड आंसर। हमें इसको एनालाइज करना है और इसको आंसर करना है कि ये दो स्टेटमेंट क्या क्या है और इनमें से कितनी ट्रू है और कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, सॉलिड्स हैव ए फाइनाइट shear modulus whereas liquid do not. Second statement is atoms are always in thermal motion and do not have a fixed position. ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सॉलिड्स जो है उसका फाइनाइट शेयर मॉड्यूलस होता है। शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, जो आपकी रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है, वही शेयर मॉड्यूलस होता है। ठीक है, जबकि लिक्विड के पास नहीं होता। हमें पता है सॉलिड्स मोर रिजिड होते हैं और लिक्विड्स नहीं होते हैं हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन। हाँ, हमें पता है एटम्स हमेशा किसी ना किसी थर्मल मोशन के अंदर मूव करते रहते हैं। उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो उनको मूव करवाती रहती है और उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में करेक्ट है, बट सेकंड हमारी फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट सेकेंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू, ओनली सेकेंड एंड ट्रू, ये नहीं होंगे। ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। शेयर मॉड्यूलस क्या था हमारा, द मेजर ऑफ रिजिडिटी था, और क्या ये शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन होता है। ठीक है, आई होप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Separation of 1, 2, 3 and 2, 4, 6 planes of an orthorhombic unit cell with A 0.82 nanometer, B 0.94 nanometer and C is 0.75 nanometer। हमें इसका सेपरेशन बताना है, मीन्स इसमें D की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। एक एक करके दोनों को सोल्व करते हैं। इस प्लेन के लिए D की वैल्यू क्या होगी और इस प्लेन के लिए D की वैल्यू क्या होगी। जो हमारी ये है सेपरेशन जो होता है HKL प्लेन्स का, वो किस टाइप से, हम क्या फॉर्मूला होता है उसका ऑर्थोरोम्बिक लैटिस के लिए, वो होता है 1/d² HKL h² a² प्लस k² बाई b² प्लस l² बाई c² होता है। ABC क्या है, ABC की वैल्यूज़ इन्होंने हमें दे रखी है। HKL प्लेन कौन सा है हमारा, 1, 2, 3 प्लेन जो इन्होंने दे रखा है, जिसके लिए हमें निकालना है सेपरेशन। D की वैल्यू जिसके लिए निकालनी है वो है। ठीक है, तो वैल्यूज़ सोल्व करेंगे इसको। 1/0.82 का स्क्वायर 0.67, 2 2 4, 0.94 का स्क्वायर 0.88, 3 का स्क्वायर 9, 0.75 का स्क्वायर 0.56 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा हमारे पास डिवाइड करने के बाद और एडिशन करने के बाद आएगा 22.1। ठीक है, अब क्या है, हमें किसकी निकालनी है, डी की वैल्यू। तो क्या करेंगे, डी की वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे और इसकी वैल्यू नीचे लेके जाएंगे। तो d² 1, 2, 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/22.1, और इसको जब सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, 0.00452 आ जाएगा, 0.0452। फिर D हमने निकाला है तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0.21 नैनोमीटर इसकी D की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने 1, 2, 3 प्लेन के लिए सेपरेशन निकाला है, ऐसे ही हम 2, 4, 6 प्लेन के लिए निकालेंगे। For plane 2, 4, 6, 1/d² HKL h² बाई a², k² बाई b², l² बाई c², ये हमारा फॉर्मूला था। HKL की वैल्यू क्या है बच्चों, इस बार 2, 4, 6 लिख दिया हमने। नीचे ABC की वैल्यू लिख ली। इनको सोल्व कर लेंगे। 2 2 4, 0.82 का स्क्वायर 0.67, 4 का स्क्वायर 16, 0.94 का स्क्वायर 0.88, 6 का स्क्वायर 36, 0.75 का स्क्वायर 0.56। इसको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने पर क्या आ जाएगी, एडिशन के बाद टोटल वैल्यू 88.43। d² की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगी, d² को ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, तो 1/88.43 आ गया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0113 आ जाएगा। ठीक है, तो D जो है जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो वो कितना आ जाएगा, 0.11 नैनोमीटर। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेना। 0.246 D की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.11 नैनोमीटर आ जाएगी।
तो 246 प्लेन के लिए वैल्यू क्या है 0.11 नैनोमीटर। तो बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहने वाला है 0.21 नैनोमीटर एंड 0.11 नैनोमीटर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट मिलर नोटेशन इज आर ट्रू। दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बताने की कौन सी ट्रू है हमारी। नेगेटिव इंडिसेस आर रिटन विद ए बार ओवर द नंबर। और सेकेंड है स्टेटमेंट हमारी द नोटेशन HKL डिनोट्स पैरेलल प्लेन्स विद आइडेंटिकल स्पेसिंग, ठीक है। बच्चों फर्स्ट जो है हमारा उसका मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। सपोज हमारे पास ABC को इंटरसेप्ट गिवन है 2 - 3 - 3। तो मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका क्या होता है, हम इंटरसेप्ट लेते हैं, उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 -1/3 -1/3, ठीक है। फिर क्या होगा, इनका जैसे रेसिप्रोकल लिया और इसका हमने HCF निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी रहे, सॉरी LCM निकाल लिया, जिसकी वजह से हम इसका क्लियर फ्रैक्शन निकाल सके। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा इसका LCM, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। जो माइनस आते हैं ना बच्चों वहाँ पर हमें बार लगा देना है बस, ठीक है। मीन्स क्या, नेगेटिव इंडिसेस आर रिटन विद ए बार ओवर द नंबर। नेगेटिव नंबर को हम क्या है बार से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 2 बार एंड 2 बार। तो मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा ये। तो फर्स्ट आपकी जो ये है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी। नेगेटिव जो इंडिसेस थे हमने उसको किससे शो किया बच्चों, बार से लगा करके शो किया, ठीक है। लेकिन सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें HKL डिनोट्स पैरेलल प्लेन्स विद आइडेंटिकल स्पेसिंग। हमने पीछे भी किए थे, HKL हमारे पास हमने लिए थे, लेकिन जो इनकी सेपरेशन थी, स्पेसिंग थी, D की जो वैल्यू थी वो क्या थी, आइडेंटिकल नहीं थी हमारी। तो इसमें क्या आएगा, ओनली A इज़ ट्रू, B जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, आयनिक सॉलिड्स आर ओनली सोल्यूबल इन। आयनिक सॉलिड्स हमारे किस में सोल्यूबल होंगे, सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, मिक्स ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट में एंड एक्सट्रीमली पोलर सॉल्वेंट में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है एक्सट्रीमली पोलर सॉल्वेंट में। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे, वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सोल्यूबल होता है। जैसे आपका वाटर होता है, वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, तो ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट में ही हमेशा डिसोल्व होंगे। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो क्या होता है, आयंस को वीक कर देता है, उनको सेपरेट कर देता है और हमें सॉल्यूशन दे देता है। तो इसलिए वो क्या है, सोल्यूबल हो जाते हैं इजीली। किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके आयनिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड NaCl। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, D रहेगा। आयनिक कंपाउंड कभी भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होगा बच्चों। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्यों नहीं सोल्यूबल होगा, क्योंकि उसमें इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो उनकी बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन D रहेगा। इस वीडियो में हमने 3 to 4 क्वेश्चन हमारे सॉलिड स्टेट के कवर कर लिए हैं, और भी हम नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। आई होप से आपको आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी बच्चों कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।